Hello students, welcome to our Square Talks by Rekha Shoran. So students, today we are going to do chapter number 16 and the name of the chapter is Who will do this work? ये काम कौन करेगा? And today we will do its part 1 only. So students, इस चैप्टर में हम उन लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सफाई का काम करते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि सफाई का काम तो सब करते हैं, आपके घर पे आपकी मम्मी करती है, आप खुद भी सफाई करते होगे, ठीक है। बट हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो हमारी सोसाइटी को साफ रखते हैं, हमारे रोड्स को साफ रखते हैं, आपके स्कूल के सामने का कचरा उठाते हैं, आपके घरों के सामने का कचरा उठाते हैं और हमारे पूरे समाज को साफ रखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हैव यू सीन सच सीन्स अराउंड यू? क्या आपने इस तरह के सीन आपके आसपास देखे हैं? ज़रूर देखे होंगे। लोगों को इस तरह सफाई करते हुए आपने ज़रूर देखा होगा, ठीक है। ये वो लोग हैं जो हमारे समाज को साफ रखते हैं और जिन कामों को हम गंदा मानते हैं वो काम इन लोगों को करने पड़ते हैं। गंदा मतलब डर्टी जॉब मानते हैं, क्योंकि ये कचरे के आसपास होती हैं या कचरे में जाकर इनको खुद साफ सफाई करनी पड़ती है। जैसे कि ये देखिए सीवर साफ कर रहे हैं, तो ये आप सोच भी नहीं सकते होगे कि आप किसी सीवर में से कुछ उठा भी सकते हो, लेकिन ये उसके अंदर जाकर भी उसकी सफाई करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू मोर पिक्चर्स लाइक दिस। कुछ और पिक्चर्स दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो हमारे लिए सफाई करते हैं। लोग इनको नीचा समझते हैं, मतलब इनसे बात करना अच्छा नहीं मानते, लेकिन ये काम किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए। हालांकि इनको इसके लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा काम है हमारे आते हैं। ये देखिए कैसे कचरे के ढेर में इन्हें जाना पड़ता है और किस तरह से इनको गंदी स्मेल का सामना भी करना पड़ता है। अब इस तरह का सीन अगर आप देखोगे, अगर आपकी कोई बॉल भी गटर में गिर जाती है, सीवर में गिर जाती है, तो आप उसे नहीं उठाओगे। लेकिन आप देखिए इन लोगों को अंदर जाकर ये सफाई करनी पड़ती है। शायद आपको ये पिक्चर देखना भी अच्छा ना लगे, बट आप देखो कि ये गरीब हैं, अनएजुकेटेड हैं, या फिर इनके एल्डर्स के टाइम से इनकी कम्युनिटी के लोगों को ये काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क? क्या आपने कभी इन लोगों के बारे में सोचा है जो ये ऐसा काम करते हैं? आई होप नहीं सोचा होगा। व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन? हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इन लोगों को कैसा महसूस होता होगा? क्या ये आसान काम है? बिल्कुल नहीं है। डूइंग सच वर्क्स मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट एंड डर्टी। इस तरह का काम करना बहुत ही मुश्किल है और डर्टी, गंदा है। पीपल डूइंग दैम मस्ट बी फीलिंग ऑफुल। जो लोग ये काम करते हैं उन्हें बहुत ही गंदा लगता होगा, क्योंकि उन्हें गंदी स्मेल में रहना पड़ता है, उनके जर्म्स लग जाते होंगे पूरी बॉडी पर। वाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क? लोगों को ऐसा काम क्यों करना पड़ता है? बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। गरीबी की वजह से लोगों को ये सब काम करना पड़ता है। आफ्टर दैट आवर फ्रेंड्स स्पोक टू सम स्टाफ हु डू क्लीनिंग जॉब्स। हमारे दोस्तों ने क्लीनिंग जॉब्स मतलब साफ सफाई का काम करने वाले कर्मचारियों से कुछ बात की। हेयर आर सम ऑफ द थिंग्स दे टोल्ड अस। कुछ बातें उन्होंने हमें बताई, तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल जवाब किए गए। सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क? तुम कितने टाइम से काम कर रहे हो? अब आंसर क्या दिया उन्होंने? अबाउट 20 ईयर्स, लगभग 20 सालों से। सिंस आई कंप्लीटेड माई स्टडीज, जब से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। वाई डिड यू नॉट स्टडी फर्दर? तुमने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? यू कुड हैव गॉट सम अदर जॉब। तुम्हें दूसरी जॉब भी तो मिल सकती थी। यू नीड मनी फॉर स्टडीज, क्योंकि पैसे चाहिए होता है स्टडीज के लिए। एंड इवन आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ आवर पीपल कंटिन्यू टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। और हम लोगों को आगे यही काम करना होता है। वट डू यू मीन? तुम्हारा क्या मतलब है? सिंस आवर ग्रेट ग्रैंडफादर टाइम्स, हमारे दादा परदादा के टाइम से, और इवन बिफोर दैट, यहाँ तक कि उससे भी पहले से, मोस्ट पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी हैव बीन डूइंग दिस वर्क। हमारी कम्युनिटी के, हमारी जाति के लोग यही काम करते आ रहे हैं। इवन आफ्टर गेटिंग अ कॉलेज डिग्री, यहाँ तक कि अगर हम कॉलेज डिग्री भी ले लेते हैं, अवर पीपल डू नॉट गेट एनी अदर काइंड ऑफ जॉब। हमारे लोगों को दूसरी कोई जॉब नहीं मिलती। सो दे हैव टू डू दिस वर्क, इसलिए उन्हें ये काम करना पड़ता है। वाई इज दैट सो? ऐसा क्यों है? दैट इज द वे इट इज इन द एंटायर सिटी। पूरे शहर में ऑल द पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ वर्क आर फ्रॉम अ कम्युनिटी। इस पूरे शहर में जितने भी लोग इस तरह का काम करते हैं वो हमारी ही जाति के लोग होते हैं। इट हैज़ ऑलवेज बीन सो, हमेशा से यही होता आया है। मतलब आपको इस सवाल जवाब से ये पता लग गया होगा कि एक स्पेशल कम्युनिटी के लोग
या एक जाति के लोग ही ऐसे हैं जो ये काम करते हैं, बाकी सब लोग ये डर्टी जॉब्स नहीं करते। डर्टी जॉब्स का मतलब हम इसे डर्टी कह रहे हैं, पर हम इसे क्लीनिंग जॉब भी कह सकते हैं, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, इनका अपमान करते हैं, इनके साथ बात करना पसंद नहीं करते, जबकि ये हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आफ्टर दैट ये देखिए आपके लिए एक टास्क है, टॉक विद द पीपल हु डू द क्लीनिंग जॉब अराउंड योर हाउस एंड स्कूल। आपके घर के आसपास जो लोग क्लीनिंग जॉब करते हैं, मतलब सफाई का काम करते हैं, आपको उनसे बात करनी है और उनसे कुछ क्वेश्चंस आपने पूछने हैं। तो मैंने इनके आंसर्स अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पर लिखे, जो मैंने उनसे बात की उसके आधार पर मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आपके आंसर्स इनसे चेंज भी हो सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंस व्हेन हैव दे बीन डूइंग दिस वर्क, वो कब से ऐसा काम कर रहे हैं। दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 10 to 15 ईयर्स, वो 10 से 15 सालों से ये काम कर रहे हैं। हाउ मच हैव दे स्टडीड, वो कितने पढ़े लिखे हैं। तो अधिकतर का जो जवाब था या जवाब होना चाहिए या होगा, अगर आप भी पूछेंगे तो उनका क्या जवाब होगा, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव नॉट स्टडी बियॉन्ड क्लास 5, अधिकतर लोग क्लास 5 के बाद नहीं पढ़े हैं। हैव दे ट्राई टू लुक फॉर सम अदर जॉब, क्या उन्होंने किसी दूसरे काम के लिए ट्राई किया, बिल्कुल नहीं किया हो। नो दे हैव नॉट ट्राई टू लुक फॉर सम अदर जॉब और अदर वर्क, उन्होंने किसी दूसरे काम के लिए ट्राई नहीं किया। डिड द एल्डर्स इन देयर फैमिली ऑल्सो डू दिस वर्क, क्या उनकी फैमिली के बड़े, एल्डर्स मतलब बड़े लोग जो हैं, क्या वो भी यही काम करते थे। यस, द एल्डर्स इन देयर फैमिली ऑल्सो डू दिस जॉब, उनकी फैमिली के बड़े लोग भी यही काम करते थे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज डू दे फेस इन डूइंग दिस वर्क, उनको ये काम करने में क्या क्या मुश्किलें आती हैं। दे फेस मैनी डिफिकल्टीज, उन्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वाइल डूइंग दिस वर्क, ये काम करते टाइम। दे हैव टू बियर फाउल स्मेल, फाउल का मतलब गंदी, बदबूदार, उन्हें गंदी बदबू का सामना करना पड़ता है, सहन करनी पड़ती है। द फाउल स्मेल ऑफन रिजल्ट इन नॉजिया एंड हेडेक, और इस गंदी स्मेल से उन्हें उल्टी जैसा भी लगने लग जाता है और हेडेक भी हो जाती है, सर दर्द हो जाता है। देयर जॉब इज कंसिडर्ड एज डर्टी जॉब, उनकी जॉब जो है, उनका काम जो है, उन्हें डर्टी, उस काम को डर्टी जॉब माना जाता है, गंदा काम माना जाता है। एंड हैंस दे हैव लुक्ड डाउन अपॉन बाय अदर पीपल, इसलिए बाकी लोग उन्हें नीचा समझते हैं, नीचा मतलब नीची जात का समझते हैं या फिर उन्हें छोटा समझते हैं, गंदा समझते हैं। Here is a picture or drawing. What are the different kind of work being done in this drawing? इस ड्राइंग में कौन कौन से अलग अलग काम हो रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं इस ड्राइंग में कौन कौन से अलग काम हो रहे हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। शी इज मिल्किंग अ काउ, ये गाय का दूध निकाल रही है। एंड हेयर इज अ शॉपकीपर, ही इज अ गार्डनर, ही इज क्लीनिंग द सीवर, ये सीवर साफ कर रहा है। एंड हेयर इज ट्रैफिक पुलिस, ये ट्रैफिक पुलिस है। हेयर इज अ टीचर, यहाँ पर एक टीचर है। एंड अ गेट कीपर, ए ड्राइवर। एंड ही इज ड्राइविंग अ गार्बेज ट्रक, ये गार्बेज ट्रक चला रहा है, कचरे का जो ट्रक होता है उसको लेके जा रहा है। एंड यू कैन सी द साइन ऑफ हॉस्पिटल, ये आप हॉस्पिटल का साइन देख सकते हो। सो इट मीन्स शी इज अ डॉक्टर, इसका मतलब ये एक डॉक्टर है। ओके, नाउ देयर इज अ साइंटिस्ट, यहाँ पर एक साइंटिस्ट है। एंड ही इज अ वेटर, ये एक वेटर है। एंड शी इज अ स्वीपर, ये स्वीपर है सफाई वाली, ठीक है। एंड ही इज अ वेजिटेबल हॉकर और फ्रूट हॉकर, सब्जी वाला या फिर फल वाला है। तो ये आधी ड्राइंग है, इसमें हमने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं, छोटी सी ड्राइंग में इतने सारे दिखाए हुए हैं। तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक ऑफिस है और इसमें लोग काम कर रहे हैं, ये देखिए। एंड हेयर इज अ पेंटर, यहाँ पर एक पेंटर है। दे आर लेबरर्स, ये मजदूर हैं। देर इज़ अ मैसन, यहाँ पर एक मैसन है जो कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है। एंड यहाँ पर एक हलवाई की दुकान पे बैठा आदमी काम कर रहा है, स्वीट शॉप है ये। एंड हेयर इज़ अ लॉन्ड्री मैन, यहाँ पर एक लॉन्ड्री मैन है। एंड शी इज़ अ रैग पिकर, ये छोटी सी लड़की रैग पिकर है जो सड़क के किनारों से छोटा मोटा कचरा उठाते रहते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स, इस तरह की चीज़ें उठाते रहते हैं, उनको रैग पिकर्स कहते हैं। तो आपने देखा कि एक ही ड्राइंग में कितने सारे लोगों को दिखाया गया है अलग अलग काम करते हुए। आई होप आपको ये सब काम पता लग गए होंगे कि कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। इफ यू वर आस्क्ड टू डू एनी 5 जॉब शोन इन दिस पिक्चर,
विच वुड यू चूज? अगर इस पिक्चर में दिखाए हुए कामों में से आपसे 5 जॉब्स पूछे जाएं कि आप कौन सा जॉब करना पसंद करेंगे, तो आपको उसके बारे में बताना है एंड व्हाई। आई वुड चूज फॉलोइंग जॉब्स, मैं इनमें से कोई जॉब चूज करूंगी। टीचर, शॉपकीपर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट या ट्रैफिक पुलिस या ऑफिशियल वर्क, तो इस तरह के काम मैं पसंद करूंगी चूज करना। अब वाई इन्होंने पूछा है क्यों, तो सबका आंसर आई होप एक ही होगा कि सब लोग एक तो अर्निंग ज़्यादा चाहते हैं, कमाई ज़्यादा हो, और दूसरा उनकी जॉब रिस्पेक्टफुल हो, जो समाज में उन्हें रिस्पेक्ट दे सके, ठीक है, और साथ में आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील कर सके। छोटी मोटी जॉब तो कोई नहीं करना चाहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 5 जॉब्स वुड यू नॉट चूज? कौन सी 5 जॉब्स ऐसी हैं जो आप चूज नहीं करोगे एंड वाई? वही सेम आंसर है दोनों वाई का, तो चलिए देख लेते हैं क्या आंसर है। द 5 जॉब्स विच आई वुड नॉट चूज आर स्वीपर, लेबरर, फ्रूट वेजिटेबल हॉकर, कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड गेट कीपर। तो ये 5 जॉब मैं सेलेक्ट या चूज नहीं करूंगी। अब इनका रीजन क्या है दोनों ही क्वेश्चन का। आई वॉन्ट टू डू अ जॉब सो दैट आई एंड माई पेरेंट्स कैन बी प्राउड ऑफ। मैं ऐसी जॉब करना चाहूंगी या चाहती हूँ जिससे मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्राउड फील करें। आई वॉन्ट टू डू रिस्पेक्टफुल जॉब, मैं एक रिस्पेक्टफुल जॉब करना चाहती हूँ, मतलब जिससे जॉब में सम्मान हो। एंड ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न बेटर, और मेरी कमाई भी ज़्यादा हो। तो छोटे मोटे काम करने में कमाई भी कम होती है, ठीक है, और लोग उन्हें रिस्पेक्ट भी नहीं देते हैं। तो ये थे रीजंस। आफ्टर दैट डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ वर्क और जॉब्स डू पीपल नॉट वांट टू डू? किस तरह के काम लोग नहीं करना चाहते हैं। अभी अभी हमने जैसे ड्राइंग में देखा उसी तरह के काम लोग नहीं करना चाहते हैं। मिनियल जॉब्स जिन्हें हम कहते हैं, नीचे काम जिन्हें हम कहते हैं, वो जैसे क्लीनिंग या स्वीपिंग का काम लोग नहीं करना चाहते, जो एक स्पेशल कैटेगरी के लोग करते हैं। तो इस तरह के लोग सब नहीं करना चाहते हैं। पीपल वॉन्ट टू डू अ जॉब विच इज़ चैलेंजिंग। लोग कैसी जॉब करना चाहते हैं? जो चैलेंजिंग हो और वेल पेइंग हो, पे मतलब जिसमें उन्हें ज़्यादा पैसा मिले। पीपल ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में उन्हें रिस्पेक्ट भी मिले। सो हु डू दिस काइंड ऑफ वर्क? तो ये काम कौन करता है? वाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क दैट अदर डू नॉट वांट टू डू? और वो लोग ऐसा काम क्यों करते हैं जो और लोग नहीं करना चाहते? तो इसका रीज़न क्या बताया था? पॉवर्टी। पुअर एंड अनएजुकेटेड पीपल, गरीब और अनपढ़ लोग जो हैं, डू दिस काइंड ऑफ वर्क, वो इस तरह का काम करते हैं। द पॉवर्टी डज नॉट अलाउ देम टू स्टडी बियॉन्ड सर्टेन ग्रेड्स, उनकी गरीबी उन्हें पढ़ने नहीं देती। लैक ऑफ एजुकेशन मेक्स देम अनफिट, और शिक्षा की कमी से वो दूसरी जॉब पाने में अनफिट हो जाते हैं, मतलब उन्हें दूसरी जॉब नहीं मिल पाती है। दैट इज़ वाई, इसलिए दीज पीपल हैव टू डू मेनियल जॉब्स, इनको ये मेनियल जॉब्स या नीचे काम करने पड़ते हैं। आई होप आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। आफ्टर दैट हियर इज अ ड्राइंग, यहाँ पर एक ड्राइंग बनाई हुई है, बट उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ नोबडी डिड दिस वर्क, अगर कोई भी ये काम ना करे तो? इफ नोबडी क्लियर द गार्बेज लाइंग आउटसाइड योर स्कूल और योर हाउस फॉर 1 वीक, अगर आपके घर या स्कूल के बाहर जो कचरा पड़ा रहता है उसे 1 हफ्ते तक कोई भी साफ ना करे, देन व्हाट वुड हैपन, तब क्या होगा? आई होप आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। हर जगह कचरा ही कचरा नज़र आएगा तो आपको भी बहुत गंदा लगेगा, और जब कचरा यानी कि बहुत ज़्यादा गार्बेज हो जाता है तो उसमें से फॉल स्मेल आने लग जाती है, गंदी बदबू आने लग जाती है, तो वो भी आपको अच्छी नहीं लगती। चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। इफ़ नोबडी वुड डू दिस वर्क, अगर कोई भी ये काम नहीं करेगा, देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस, हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। द गार्बेज विल गेट कलेक्टेड आउटसाइड अवर स्कूल एंड हाउसेज, हमारे घर और स्कूल के बाहर बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाएगा। इट विल स्टार्ट गिविंग बैड स्मेल, इसमें से बहुत गंदी बदबू आने लग जाएगी। ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रॉटिंग, रॉटिंग की वजह से। अब रॉटिंग क्या होती है? रॉटिंग का मतलब होता है सड़ना। वो कचरा सड़ने लग जाएगा जिससे उसमें से बदबू आने लग जाएगी। इट कुड क्रिएट एपिडेमिक ऑल्सो, और इससे बीमारियां भी हो सकती है। एपिडेमिक का मतलब तो महामारी, मतलब इससे बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। द प्लेस फुल ऑफ गार्बेज विल लुक वेरी अगली, और वो जगह बहुत ही गंदी लगने लग जाएगी जो कचरे से भरी हुई हो। तो अभी तक आपने इस चैप्टर में क्या देखा कि कुछ लोग ही सफाई का काम करते हैं, हमारे घरों के बाहर से कचरा उठाते हैं, ऑफिस या स्कूल के बाहर से कचरा उठाते हैं, और लोग क्या करते हैं? उनके साथ गंदा व्यवहार करते हैं, मतलब उन्हें नीचा समझते हैं, उनके साथ बात करना पसंद नहीं करते, और उनको अच्छी जॉब भी नहीं देते हैं, ठीक है।
लेकिन ये लोग अगर ये काम करना बंद कर दें तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कोई भी नहीं करेगा, ये लोग भी अगर ऐसा काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम लोग भी नहीं करते, ठीक है? तो ये लोग हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। थिंक ऑफ सम वेज, कुछ ऐसे तरीकों के बारे में सोचो जैसे मशीन या कोई दूसरी चीज, सो दैट पीपल वुड नॉट हैव टू डू द वर्क दे डोंट लाइक टू डू, ताकि लोगों को वो काम ना करना पड़े जो उन्हें पसंद नहीं है। ड्रॉ पिक्चर ऑफ व्हाट यू थॉट, ऐसे कोई पिक्चर ड्रॉ करो जो आप सोचते हो। अब यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ ड्राइंग्स हैं। ये ड्राइंग्स भी बच्चों ने ही बनाई हैं। इन्होंने कुछ ऐसी मशीनों की पिक्चर्स बनाए हैं जिसमें लोगों को कचरे को हाथ ना लगाना पड़े, ठीक है? These pictures are also made by children, ये पिक्चर्स भी बच्चों ने ही बनाई हैं। तो आप भी कुछ ऐसी पिक्चर्स बना सकते हो जो आपके दिमाग में आए, ठीक है? तो चलिए मैं कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स आपको शो करती हूँ, दिखाती हूँ, जो जिसमें कचरा डाल के ले जाते हैं और लोगों को कचरे को हाथ नहीं लगाना पड़ता। ये देखिए, ये एक क्रेन है। तो क्रेन में यहाँ पर जो आदमी है वो यहाँ पर बैठ जाता है, और क्रेन इलेक्ट्रिक क्रेन है, तो क्रेन से कचरा यहाँ पर उठाया और डाला जाता है, ठीक है? तो इस मशीन के द्वारा लोगों को कचरा हाथ में नहीं लेना पड़ता। और ये एक गार्बेज ट्रक है, यहाँ पर आप देख सकते हो गार्बेज ट्रक है। तो गार्बेज ट्रक में भी कचरा लोड करके ले जाते हैं, उसे लैंडफिल में यानी कि कचरे वाली जगह पर जाके डाल देते हैं। तो आप भी कुछ ऐसी चीज़ें सोच सकते हो, ठीक है, जिससे क्या हो, लोगों को कचरा हाथ में ना लेना पड़े, जिससे उनको बदबू का सामना ना करना पड़े। आई होप आप भी कुछ बड़े ही बनना चाहते होगे, कोई लोग डॉक्टर, साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर बनना चाहते होगे, तो आप सोच सकते हो कि ये सब बनने के लिए आपको कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है? तो आप भी कुछ सोच सकते हो कि ऐसे क्या चीज़ बनाई जाए जिससे लोगों को इस गंदी चीज़ से छुटकारा मिल सके। ओके, सो पार्ट 1 इज़ completed here, यहाँ पर पार्ट 1 हो गया है कंप्लीट। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, आपको ये अच्छे से समझ भी आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन then you can ask me to write in the comment box. Okay students, bye bye, we'll meet with part 2.